Practical Geometry, Chapter Number 8, Exercise 8.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इसके अलावा थ्योरी मतलब एक्सरसाइज से पहले जो कंटेंट होता है, थ्योरी में बहुत सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन मैं उन सारे टॉपिक्स को एक एक करके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सो यहाँ पर डिटेल्स के साथ थ्योरी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन्हीं क्वेश्चंस में मैं थ्योरी में मौजूद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। सो यहाँ एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक ही टॉपिक मिला जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, और वो है कन्वर्जिंग लाइन्स। वर्ड कन्वर्ज का मतलब है एक नुक्ते पर आके मिलना, एक पॉइंट पर आके मिलना। ये टर्म फिजिक्स में भी मौजूद है। जैसे वो जो लेंसेज होती हैं जो लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करती है, यानी डाइवर्ज का मतलब है कि लाइट की शुआओं को या रोशनी की शुआओं को फैला देना, जबकि कन्वर्ज का मतलब है कि तमाम की तमाम रोशनी की शुआओं को या लाइट रेस को किसी एक पॉइंट पर आके जमा कर देना। यहाँ भी कन्वर्जिंग लाइंस का ऑलमोस्ट वही मतलब है। ज्योमेट्री में इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, टू और मोर लाइंस दैट गेट क्लोजर एंड क्लोजर टूवर्ड्स द एंड आर नोन एज कन्वर्जिंग लाइंस। बिल्कुल यूँ समझे ये डिफरेंट लाइट रेज है, और अगर आप लाइट रेज को कन्वर्ज करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लेंस, तो आप क्या करेंगे, उस लेंस के ज़रिए सारी लाइट रेज को जो स्ट्रेट ट्रैवल करती है वो किसी एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो जाती है। यही उस लेंस का फंक्शन होता है। यहाँ पर भी दो या दो से ज़्यादा लाइनें, मैंने फिगर में सिर्फ दो लाइनें शो की हैं, ये दो से ज़्यादा भी हो सकती है और बहुत सारी भी हो सकती है। अगर ये सारी की सारी लाइनें या ये सिर्फ दो लाइनें एंड पॉइंट की तरफ किसी एक नुक्ते पर आती हुई नजर आए तो ऐसी लाइनों को हम पढ़ते हैं कन्वर्जिंग लाइंस। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट क्यू और एस पर ये लाइनों के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जबकि पॉइंट पी और एस जो इनका एंड पॉइंट है, यहाँ पर इन लाइनों का जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, गेट क्लोजर एंड क्लोजर। जैसे ही एंड पॉइंट की तरफ जाती जाएंगी ये दोनों लाइनें एक दूसरे के करीब से करीब तर होती जाएंगी। ऐसी सूरत में इन दो या दो से ज़्यादा लाइनों को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लाइंस। अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ फ़ौरन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट स्क्वायर्स फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। नंबर 1, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल्स 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। आपने दो स्क्वायर्स बनाने हैं। अब ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। वर्ड ज्योमेट्री का मतलब ही है मेजरमेंट। यहाँ आप डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स कंस्ट्रक्ट करेंगे और उनकी मेजरमेंट भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि आपने दो स्क्वायर्स ड्रॉ करने हैं जिसके डायगोनल की लेंथ 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो। अच्छा जी, जैसा कि आपने स्टेटमेंट में पढ़ा कि कंस्ट्रक्ट स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट्स, लेंथ ऑफ डायगोनल 4 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने से पहले आप जानते हैं कि स्क्वायर एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके 4 साइड्स होते हैं, हर साइड की लेंथ इक्वल होती है, और हर वर्टेक्स पर स्क्वायर के 4 वर्टिसेस होते हैं। चूंकि साइड्स 4 है इसलिए वर्टिसेस भी 4 होंगे। हर वर्टेक्स पर एंगल भी 90 डिग्री होता है। ये दोनों डेफिनेशंस मिलकर स्क्वायर को कंप्लीट कर देती हैं। अब इसमें जो लेंथ आपको गिवन है वो है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर 4 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ ऑफ द डायगोनल कौन सी साइड होगी, क्या ये स्क्वायर की कोई साइड होगी या स्क्वायर की कोई स्पेसिफिक लेंथ होगी? इसे समझाने के लिए पहले मुझे इस स्क्वायर को कम्प्लीटली कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। मैं उसके बाद ही आपको समझा सकूंगा जो बातें मैंने की कि स्क्वायर के हर साइड की लेंथ इक्वल होती है और हर वर्टेक्स पर बना हुआ एंगल भी 90 डिग्री का होता है, और ये वो लेंथ है जिसे हम कहते हैं डायगोनल। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। जो डेटा गिवन है वो है लेंथ ऑफ डायगोनल 4 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन को हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से ज्योमेट्री में कि आप सबसे पहले 2 पॉइंट्स को यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है ना। ये होगा पहला पॉइंट जिसको आप कहते हैं 0, और ये होगा 4 सेंटीमीटर। क्योंकि डायगोनल की लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पर 2 मार्क्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये है एक्चुअली ज्योमेट्री में लाइन को ड्रॉ करने का प्रॉपर तरीका। क्या करेंगे आप,
पहले आप 2 पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, ये होगा पहला पॉइंट जो 0 पे होगा, और फिर आप ड्रॉ करेंगे सेकंड पॉइंट जो 4 सेंटीमीटर पे होगा, और फाइनली आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इससे आपकी लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो जाएगी। बाय द वे, लाइन सेगमेंट को हम पढ़ते हैं लाइन का एक हिस्सा या टुकड़ा। सेगमेंट का मतलब है पीस और पोर्शन, तो लाइन सेगमेंट लाइन का कोई हिस्सा या टुकड़ा। आप इसको नाम देंगे इस लाइन सेगमेंट को ए बी एंड पॉइंट्स पे, ठीक है। ये पहला पॉइंट होगा ए और इस दूसरे पॉइंट को आप नाम दें बी, और इसकी टोटल लेंथ कितनी थी 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपने इस लाइन सेगमेंट को नाम दिया ए बी और इसकी टोटल लेंथ आपने लिखी 4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको इन क्वेश्चंस को या इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स आप करते हैं, आपको उन स्टेप्स को लिखना भी पड़ता है। तो पहला स्टेप आपने क्या उठाया, पहला स्टेप आपने लिया कि आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जिसके एंड पॉइंट्स के नाम है ए बी और इसकी टोटल लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो आप पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, या ड्रॉ ए बी मेजर ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब आपने इस लाइन सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट करना है। वर्ड बाइसेक्ट को मतलब है बाय मीन्स टू, सेक्ट मीन्स सेक्शंस और पोर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने इस लाइन सेगमेंट ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 2 इक्वल पार्ट्स इसके क्या होंगे, यानी दोनों पार्ट्स की लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर, इक्वली डिवाइड करना है। तो आप एक तो ये है कि इसको स्केल से भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीक़ाकार ये है इन शेप्स को बाइसेक्ट या इन लाइन सेगमेंट्स को बाइसेक्ट करने के लिए इस टूल की मदद से, जिसे हम कहते हैं कंपास। अब इसे कैसे करना है, आपने कंपास की एक सूटेबल विड्थ लेनी है, इसे हम पढ़ते हैं विड्थ ऑफ द कंपास। विड्थ इंक्रीज होगी और विड्थ डिक्रीज होगी। आई होप आपने इस टूल को पहले भी इस्तेमाल किया होगा। आमतौर पर आप इससे सर्कल ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल ये एक सर्कुलर शेप ड्रॉ कर सकती है, बट इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आप एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, इससे आप एंगल की बाइसेक्शन भी कर सकते हैं, और इससे आप लाइन सेगमेंट की बाइसेक्शन भी कर सकते हैं, मीन लाइन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं। अब मैं वही करने जा रहा हूँ कि मैं एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और इसे मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं कंपास की एक सूटेबल विड्थ लूँगा। मेक श्योर कि आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, आप इसकी विड्थ ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं, लेकिन कम आपने 2 सेंटीमीटर, इसका हाफ कितना होगा लाइन सेगमेंट का 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर से कम विड्थ आप नहीं ले सकते। अगर आपने लिया तो यहाँ पर आप जो आर्क्स ड्रॉ करने जा रहे हैं वो आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो मेक श्योर कि इसकी जो मिनिमम विड्थ है कंपास की वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। इसके अलावा आप इसकी विड्थ जो है वो 4 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा ले सकते हैं। वो मैंने आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया बता दिया कि इससे कम आप नहीं जा सकते। ज़्यादा जितना आप करेंगे, हाँ एक बात का ख्याल रखें कि जितना आप इसकी विड्थ बढ़ाते जाएंगे, जो आर्क्स है वो इतनी ही लाइन सेगमेंट ए बी से दूर बनते जाएंगे। तो इतना भी ज़्यादा बड़ा ना हो कि वो जो आर्क्स है वो आपकी नोटबुक से बाहर निकल जाए। तो इसलिए सूटेबल है। अगर ये लाइन, मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये लाइन 4 सेंटीमीटर है तो लेट्स से कि मैं 4.5 या 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ ले रहा हूँ। आप 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। मिनिमम 2 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, वरना फिर आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्या होती है आर्क्स की इंटरसेक्शन, इसे मुलाहिजा कीजिए, इसे देख ले। तो मैं एक अभी ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसे बाइसेक्ट करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कंपास को रखूँगा पॉइंट बी पर और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करूँगा इस लाइन सेगमेंट के बिल्कुल ऊपर, ठीक। और इसी पॉइंट पर रखते हुए कंपास को इस लाइन सेगमेंट के नीचे भी एक आर्क ड्रा कर दूंगा। अब इसी विड्थ के साथ, विड्थ आपने चेंज नहीं करनी, इसी विड्थ के साथ आपने कंपास को अब रखना है पॉइंट ए पर और 2 आर्क्स ड्रॉ करने हैं। पहली आर्क जो है वो फर्स्ट लाइन जो इस ए बी के ऊपर है उसे इंटरसेक्ट करें, ठीक है, आप देख रहे हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और दूसरी आर्क जो है वो इस प्रीवियस आर्क यानी कि लाइन सेगमेंट ए बी के नीचे जो आर्क है इसे इंटरसेक्ट करें।
ये होती है आर्क्स की इंटरसेक्शन जो मैंने आपसे कहा। अगर आपने इसकी जो विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर विच इज़ द हाफ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ए बी, इससे अगर आपने कम ली तो ये जो इंटरसेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं ये नहीं हो पाएगी फिर। और अगर इसकी लेंथ आप जितनी बढ़ाते जाएंगे ना, ये जो आर्क्स की इंटरसेक्शन है ये इस लाइन सेगमेंट से इतनी ही दूर होती जाएगी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसकी जो विड्थ है वो आपने सूटेबल रखनी है। दूसरी एहतियात आपने क्या करनी है कि जो एक दफ़ा आपने इसकी विड्थ सेट कर दी इन आर्क्स को ड्रॉ करने के लिए, वो विड्थ आपने चेंज नहीं करनी। ऐसे नहीं यहाँ पर एक ही विड्थ हो और यहाँ पे दूसरी, ये गलत होगी। एक्चुअली आप क्या करने जा रहे हैं, अब अगले स्टेप में आप यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन आर्क्स के दरमियान, इनको आपने बड़े एहतियात से हाईलाइट करना है, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों आर्क्स के दरमियान, छोटा सा आपने एक पॉइंट बनाना है यहाँ पे, ठीक है, बहुत मोटा ना हो, इसमें काम आपने बड़ी सफाई से करना है। और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगा जो इन दोनों आर्क्स के दरमियान है। मेक श्योर कि आपकी पेंसिल भी शार्प हो, पेंसिल की टिप बोल्ड ना हो, उससे फिगर जो है वो बहुत बुरा लगेगा। तो अब इस लाइन सेगमेंट ए बी को हम बाइसेक्ट करने जा रहे थे, तो अब मैं इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन करूंगा। आप इसको देखिए गौर से, आपने इसको ज्वाइन करना है। ये देख रहे, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। जो आपका स्केल है वो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर ना हो या इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत दूर ना हो। मेक श्योर कि जो लाइन आप ड्रॉ करने जा रहे हैं वो बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ही पास हो, तभी ये जो लाइन आप ड्रॉ करने जा रहे हैं ये लाइन सेगमेंट ए बी को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर देगी, यानी डिवाइड कर देगी। तो चलिए जी, मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये अब मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो लाइन सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट कर गई। साथ में मैं इस लाइन सेगमेंट को नाम देता हूँ लाइन सेगमेंट सी एंड डी। इसका मैं यहाँ पे एंड पॉइंट देता हूँ सी, ठीक है ना, और इसको नाम देता हूँ डी। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट सी डी जो है वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ आप स्केल रखेंगे, ये देखिए ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये बिल्कुल 2 सेंटीमीटर के ऊपर से जा रही है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं, ये देखें, ये ठीक है ना। सो इस आपने ऐसे ही ड्रॉ करना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, नीट और क्लीन, कोई इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। प्रॉपर तरीके से आपने इस लाइन को ड्रॉ करना है। अब हमने इसको ड्रॉ कर लिया, अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ। अच्छा, साथ में आपने ये लिखना भी है। क्या किया आपने अगला स्टेप? पहला स्टेप आपने किया था ड्रॉ ए बी इक्वल्स 4 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेप आपने किया ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी। This line is called perpendicular bisector CD of line segment AB which bisect this line segment AB at point O। कहाँ पे बाइसेक्शन हो रही है ना, यहाँ पे हो रही है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट O। मैंने क्या लिखा? लाइन सेगमेंट। ये पॉइंट्स मैं आपको आखिर में दिखा भी दूंगा साथ में, या इसी वीडियो के साथ साथ ही मैं दिखाता जाऊंगा आपको कि जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं। पहला पॉइंट था ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट ये था कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी आपने ड्रॉ किया ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी विच इंटरसेक्ट्स दिस लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट ओ। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू लाइंस। अब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों कहा गया? वर्ड बाइसेक्टर का मतलब तो मैंने समझा दिया, ये परपेंडिकुलर भी है बिकॉज यहाँ पर जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आगे चलते हैं। इसके बाद का अगला स्टेप ये होगा कि अब आपने उठाना है कंपास ये दोबारा आपने उठाना है, और अब आपने इसकी जो विड्थ है कंपास की वो लेनी है 2 सेंटीमीटर। नाउ व्हाई 2 सेंटीमीटर? देखिए, अगर डायगोनल 4 सेंटीमीटर है तो इस स्टेप के लिए आपने कंपास की विड्थ लेनी होगी 2 सेंटीमीटर विच इज़ द हाफ ऑफ द डायगोनल ए बी, ठीक है ना। अगर डायगोनल ए बी 6 सेंटीमीटर है तो फिर आप कंपास की विड्थ अगले स्टेप के लिए क्या रखेंगे? 3 सेंटीमीटर विच इज़ द हाफ ऑफ द डायगोनल। इसलिए अगले स्टेप के लिए आप कंपास की विड्थ लेंगे 2 सेंटीमीटर। अब इसके बहुत तरीके हैं। एक तो ये कि आप यहीं पे फोकस फिक्स कर दें। ये देखिए, ये कंपास की विड्थ मैं रख रहा हूँ 2 सेंटीमीटर। डेफिनेटली ये जो लाइन सेगमेंट है सी डी, ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। एक तो ये हो गई। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि आप स्केल लें, ये स्केल आपने यहाँ पे रख दिया, और अब आप यहाँ से इस कंपास की विड्थ रखें 2 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो गई। अब आपने करना क्या है? अब आपने कंपास को रखना है इस पॉइंट ओ पे,
ठीक है ना। और आपने ये जो लाइन सेगमेंट सी डी आपने ड्रॉ की थी, इसे आपने करना है क्रॉस, इंटरसेक्ट करना है, ठीक है ना। कंपास को आपने कहाँ रखा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ पे। सबसे पहले इस लाइन सेगमेंट सी डी को आप ऊपर से इंटरसेक्ट करेंगे, ये रहा, और फिर इसे आप नीचे यानी कि ए बी के नीचे भी आप इसको इंटरसेक्ट करेंगे लाइन सेगमेंट सी डी को। ये हो गई इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों पे आ गई। अब आप वहाँ पे लिखेंगे कि आपने किया क्या, तीसरा स्टेप आपने क्या उठाया। तीसरे स्टेप के लिए आप ये लिखेंगे कि टेक ओ एज सेंटर, आपने इसे सेंटर लिया क्योंकि आपने कंपास को यहीं पे रखा था। टेक ओ एज सेंटर, ठीक हो गया। इसके बाद एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स द बाइसेक्टर सी डी एट ई एंड एफ। क्या किया आपने, इसको कंसीडर किया ओ, और फिर आपने टू इंटरसेक्शंस यहाँ पे ड्रॉ किए, 2 आर्क्स ड्रॉ किए। ये पहली आर्क और ये दूसरी आर्क। आपने 2 आर्क्स ड्रॉ किए ओ को सेंटर लेते हुए। ये दोनों आर्क्स इस लाइन सेगमेंट सी और डी को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। कौन कौन सी पॉइंट्स, ई एंड एफ या ई एंड एफ, जो आपकी मर्जी हो। तो इन नए पॉइंट्स को मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट ई और इसे नाम दे रहा हूं पॉइंट एफ। ये आपका तीसरा स्टेप होगा। इसके लिए क्या लिखेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। टेक ओ एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स द बाइसेक्टर सी डी एट पॉइंट ई एंड एट पॉइंट एफ। अब आप इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज़रा हाईलाइट करें, थोड़ा सा इसके ऊपर पेंसिल रख के थोड़ा सा मूव करेंगे तो आपको ये बहुत ही विजिबल नज़र आएगा। अब लास्ट स्टेप आपका ये है कि ये जो नए पॉइंट ई और एफ आए हैं इसे आपने ज्वाइन करना है तरतीब के साथ। पहले ए, फिर बी, फिर ई को ए को एफ को बी और बी को ई। आप इसकी तरतीब किसी भी तरह से ले सकते हैं, जैसे पहले ए को एफ, फिर एफ को बी, फिर बी को ई और फिर ई को ए। लेकिन मेक श्योर जैसा आप कर रहे हैं वैसे ही आपने क्या कहते हैं उसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आप काम कर रहे हैं साथ में उसको लिखते भी जाएं, इसे पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो मैं फाइनल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं पॉइंट ई को ज्वाइन कर रहा हूँ पॉइंट ए के साथ, फिर उसके बाद मैं ज्वाइन कर रहा हूँ पॉइंट ए को पॉइंट एफ के साथ। मेक श्योर कि बिल्कुल ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है इन्हें ही आप ज्वाइन करें, लाइन आगे पीछे ना हो। फिर मैं ज्वाइन करूंगा पॉइंट एफ को पॉइंट बी के साथ। अच्छा, मैं साथ में एक और भी टिप दूं आपको कि साथ में आप इस लाइन सेगमेंट्स को मेजर भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये 0 है और ये एग्जैक्टली 2 पे आ रहा है। और फिर आप आखिर में ज्वाइन करेंगे पॉइंट बी को पॉइंट ई के साथ। ये कंप्लीट करने के बाद आपका स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि साइड्स कौन सी है और डायगोनल कौन सा है, ये जो आप देख रहे हैं ई एफ बी और बी ई, इन्हें पढ़ते हैं साइड। और ये वर्टेक्स ए टू बी ये डायगोनल हो जाएगा, या वर्टेक्स ई टू एफ ये भी आपका डायगोनल ही हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर इस डायगोनल की लेंथ भी टोटल फिक्स 4 सेंटीमीटर ही आ रही है। ये रहा 0 और ये रहा 4 सेंटीमीटर, और ये डायगोनल तो ऑलरेडी हमने मेजर की थी, ये 4 सेंटीमीटर ही है। तो साइड्स की लेंथ कितनी होगी, इट्स ऑलमोस्ट 2.8 सेंटीमीटर। और इस साइड की लेंथ भी चेक कर लेते हैं, एग्जैक्टली 2.8 सेंटीमीटर। और यहाँ की लेंथ भी चेक कर लेते हैं, एग्जैक्टली 2.8 सेंटीमीटर। तो हर साइड की लेंथ कितनी है, 2.8 सेंटीमीटर। मैंने कहा स्क्वायर के हर वर्टेक्स पर एंगल भी 90 डिग्री का होता है, तो आप इसको भी मेजर कर सकते हैं। ये लें, ये आपने यहाँ पे स्क्वायर रखा, क्या कहते हैं इसे, प्रोट्रैक्टर यानी डी स्केल, ये इसकी बेस लाइन हो गई। और ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, ये पेंसिल की लाइन बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब है इस वर्टेक्स पर एंगल कितना है, 90। आप चारों वर्टिसेस को मेजर करेंगे, हर वर्टेक्स पर आपको एंगल जो है वो 90 डिग्री का ही मिलेगा। तो लास्ट स्टेप आप क्या लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में,
आप ये लिखेंगे ज्वाइन E to A to EF, F to B एंड B to E। कर लिया आपने ये स्टेप। उसके बाद आखिर में लिखेंगे हिंस AFBE इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। अच्छा जी, अब आते हैं स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन की तरफ। जो स्टेप्स मैंने आपको बताए कंस्ट्रक्शन के दौरान वो अब आप यहाँ पर आखिर में लिख लेंगे। पहला स्टेप क्या किया था हमने, ड्रॉ AB लाइन सेगमेंट AB विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आई होप आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे हमने पहले 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। उसके बाद स्टेप 2 आपने क्या किया था, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CD ऑफ AB विच बाइसेक्ट AB एट पॉइंट O। ये भी आपने देख लिया था कि कैसे हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ की जो लाइन सेगमेंट AB को बाइसेक्ट कर रही थी 8 पॉइंट O पे। उसके बाद तीसरा स्टेप ये था कि टेक O एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट द बाइसेक्टर CD एट E एंड F। ये भी आपने देखा उसमें कि हमने उसके बाद क्या किया था कि हमने एक 2 आर्क्स ड्रॉ किए थे जो कि बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट CD को 2 डिफरेंट पॉइंट्स E और F पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। और उसके बाद हमने उन दोनों आर्क्स को जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उनको नाम दिया E और F। और आखिर में क्या किया हमने, ज्वाइन E to A to F, F to B एंड B to F। और उसके बाद हिंस ABEF इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर। इस तरह से हमने स्क्वायर को कंप्लीट किया था। तो ये जो 4 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। दरअसल यहाँ आप बता रहे कि आपने किया क्या, आपने इस स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कैसे किया। तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट किया था। तो इन स्टेप्स को या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को जब मैं फिगर ड्रॉ कर रहा था उस वक्त भी एक एक करके मैंने रीड आउट किए थे इनको आपके लिए, ठीक। तो ये आपने एट द एंड जब आप फिगर ड्रॉ करेंगे उसके नीचे आप लिखेंगे स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन, या डायरेक्ट आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेप्स लिखने के बाद हिंस ABEF इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर लिख लेंगे और इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।